हाय देयर। इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाना है वो सबसे पहले जान लें। अगर से आपने कंसंट्रेशन पावर अपना नहीं बढ़ाया, अपने ब्रेन को आपने ट्रेन नहीं किया कि कंसंट्रेट करके सब्जेक्ट को कैसे अब्सॉर्ब करें, मान के चलिए कि आप वो सब्जेक्ट में कभी महारत हासिल नहीं करेंगे। आप स्ट्रगल करते रहेंगे, ना केवल पढ़ाई में, कल के दिन बिजनेस करोगे, वहां कंसंट्रेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। और आपने सीखा नहीं कि कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपका बिजनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। आप अगर से किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, वहां पर वो चीज जो आपका जो करियर है, जॉब है, उस पर एक बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। लो कंसंट्रेशन पावर, लेस कंसंट्रेशन पावर। आपको सीखना है, जानना है, समझना है कि कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाता है, क्यों जरूरी है। देखिए, ये जो हमारा ब्रेन है, राइट, मान के चलिए कि ब्रेन है, मालूम है कि मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ, राइट। तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। माना जाता है कि देयर आर मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स हमारे इंडिया का पॉपुलेशन। इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को समझें कि इस न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, राइट, ये न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। और जब आप पढ़ाई करते हैं, वो चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, राइट, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कनेक्शन आपका न्यूरॉन्स के बीच में, उतना अच्छा आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कनेक्शंस स्ट्रॉन्गर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाएं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस कब बनते हैं? जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ के साथ? कंसंट्रेशन के साथ। अगर से आपने पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया, तो आपके न्यूरॉन जो है वो ज़्यादा बनेंगे नहीं, स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और वो आप सब्जेक्ट में वीक बनते जाएंगे। और याद रखिए, हम हमेशा हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। एंड आज के डेट में जब आप फ़ोन खोल करके आप ये रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, ये जब देखते हो, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है। आप अपने ब्रेन को ये कह रहे हो कि भाई इट इज़ ओके कि मैं कम कंसंट्रेट करूं। यहां पर क्या होता है, 4 सेकंड का आपने वीडियो देखा, 6 सेकंड का देखा, आपका मन भर गया, राइट, तो आपने नेक्स्ट वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो देखा। तो मल्टीमीडिया से जब आप एंगेज हो जाते हो, ब्रेन आपका मल्टीमीडिया से एंगेज हो जाता है, और आप जब किताब खोलते हो, किताब बड़ी बोरिंग लगने लगती है, राइट। वहां पर चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर वीडियो हर सेकेंड में कलर चेंज हो रहा है, मूवमेंट है, मोशन है, राइट। तो आपके ब्रेन को आदत हो चुकी है वीडियोस देख देख कर। जब वो बुक देखेगा, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, पूरा बोरिंग लगेगा, और आप किताब बंद कर दोगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ब्रेन को कंसंट्रेट किया है कंसंट्रेट नहीं करने के लिए। यानी कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कम कंसंट्रेट करने के लिए। आपने अपने ब्रेन को बताया है कि इट्स ओके, कम कंसंट्रेट करो। और एक बार आपका ब्रेन ट्रेन हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना। नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहले आप you may want to cut down on the time that you spend on your cell phone, on your smartphone, because your smartphone is making you dumb, right? तो यहां पर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कंसंट्रेट करने के लिए। कैसे ट्रेन करना है, इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा। याद रखिए, समझिए कि कंसंट्रेशन पावर यहां पर है, ठीक है। दिस इज योर कंसंट्रेशन पावर। अगर से कंसंट्रेशन पावर आपको बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज, डेवलप योर कंसंट्रेशन पावर, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है आपका लक्ष्य जिंदगी में। यू नो, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो आपके जो गोल्स हैं, आपका जो लक्ष्य है, दैट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। एंड कितने सीरियस है आप अपने गोल को लेकर के, क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप, वाई डू यू वॉन्ट टू क्रैक योर एग्जाम्स। अभी आप बोलोगे सर जानता नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया, एक रोबोट की तरह मैं जाता हूँ आता हूँ, कुछ भी नहीं मालूम है पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर से आप नहीं जानते कि आपका गोल क्या है, तो आप एक लिस्ट बनाइए, ऐसा लिस्ट कि व्हाट यू डू नॉट वांट, कि आपको लाइफ में क्या क्या नहीं चाहिए, राइट। व्हाट यू डोंट वांट, शायद जो आपके घर में जो कार चला रहे, शायद वो कार आपको नहीं चाहिए,
राइट? एंड सर्टेन लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। अगर से वो नहीं चाहिए तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपका जो लक्ष्य है वो आपको साफ दिखाई देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी कई साल पहले ऋतिक रोशन की, लक्ष्य करके। वो भी एक खोया खोया सा इंसान, नहीं मालूम कि भाई आगे कैसे बढ़े, क्या करे, लेकिन एक बार जब उसको लक्ष्य मिल जाता है उसका, तब उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तब उसके पास आ जाता है फोकस और कंसंट्रेशन पावर। राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। जब मैंने अपना कंसंट्रेशन पावर जब मैंने बढ़ाया, इंक्रीज किया, यहां पर मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज करने हैं, कैसे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन पावर मेरा बढ़ा इसलिए क्योंकि आई गिव यू एन एग्जांपल। मुझे एक लक्ष्य था कि भाई आई वांटेड टू एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैंने बोला कि आई वांट माय नेम टू बी रजिस्टर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, मेरा नाम आ जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो वहां पर एक बहुत स्ट्रांग गोल था अपने लिए, मैं वो करना चाह रहा था। और एक और लक्ष्य था जो मैंने हाल ही में अचीव किया, मेरे डॉक्टरल स्टडीज मैंने पूरे किए। राइट? मैंने किताब, जो मेरी डॉक्टरल स्टडीज, ऊपर ऑफिस में, ये मेरा स्टूडियो है, ऊपर मेरा कैबिन है, वहां पर मेरी किताब है डॉक्टरल थीसिस, 240 पेजेस हैं जी उसमें, 240 पेजेस, हार्वर्ड स्टाइल क्वालिटेटिव रिसर्च था जो मैंने किया। तो यहां पर ये मेरा गोल था कि मैं अपना डॉक्टरल स्टडीज पूरा करूं। एंड जब ये मैं ऐसा समय था कि भाई मैं टाल रहा था कि ये काम मैं बाद में करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब मैंने वापस सोचा कि भाई मैं ये किस लिए करना चाह रहा हूँ डॉक्टर स्टडीज, एक तो मुझे कंप्लीट करना था, ये एक शौक था, ऑलराइट। और दूसरा रीजन ये था कि हम लोग अपना बिजनेस कारोबार जो है बाहर भी, अब्रॉड बढ़ा रहे हैं। हमको दुबई जाना है, हमको मिडिल ईस्ट कवर करना है, हमको यूरोप कवर करना है। तब मुझे पता चला कि डॉक्टरल स्टडीज भी कंप्लीट हो जाए तो एक अथॉरिटी रहेगी एंड मेरे सब्जेक्ट पर मेरा एक्सपर्टीज रहेगा, मेरा जो नॉलेज है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। दो चीजें होंगी, एक तो मेरा नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा मैं अपने आप को एक अथॉरिटी की तरह एस्टैब्लिश कर सकूंगा। राइट? तो मेरा रीजन जो है ना जी, द व्हाई, व्हाई आई वांटेड, why? Because I want to achieve this goal. This was very strong. जैसे ही ये आपका स्ट्रांग हो जाता है तब आपको कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कंसंट्रेशन पावर आप अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स जो हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वो कनेक्शंस अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, वो कनेक्शंस आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे और वो कनेक्शंस बना भी नहीं पाओगे। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, 3 तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, 3 तरीके कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के। सबसे पहला तरीका याद रखो कि जो भी एक्टिविटी आपको करनी है, जो गोल से जुड़ी हुई एक्टिविटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, 1 चैप्टर कवर करना है, राइट? मुझे लिटरेचर रिव्यू मुझे करना था डॉक्टरल स्टडीज में, ऑलराइट? तो लिटरेचर रिव्यू, मैं इतना लिटरेचर मैं फिनिश करूंगा। आज मैंने जब डिसाइड किया तो मैं डिसाइड करूंगा कि समझो 25 मिनट मुझे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना, और मैं अलार्म रखूंगा 25 मिनट टाइमर रखूंगा मैं, ऑलराइट? तो यहां पर क्या हो गया, 25 मिनट मैंने पढ़ाई की, 5 मिनट मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक में मैंने वही सोचा जो मैंने पढ़ा है, या फिर मैं वॉक लेकर आ जाऊंगा। तो 25 मिनट्स मैंने डिसाइड कर लिया। आपको डिसाइड करना है कि ये टाइम ब्लॉक जो है आपका कितने समय का रहेगा और आपको वहां पर कितने समय तक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, राइट? जो आपने ये डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरमेंट। दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि एनवायरमेंट का मतलब होता है कि जिस तरीके का वातावरण रहेगा, राइट? मैंने डिसाइड किया था कि टेबल के पास मेरा फोन नहीं रहेगा, राइट? मैं वो वेबसाइट्स पे नहीं जाऊंगा। वेबसाइट ब्लॉकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो वेबसाइट्स आपको डिविएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च था, बहुत सारे मुझे गूगल स्कॉलर पे जाके बहुत सारे आर्टिकल्स को मुझे पढ़ना था एंड ऑल दैट। तो रेस्ट्रिक्ट मैंने किया कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स में इस्तेमाल नहीं करूं। तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ, मोबाइल फोन नहीं रहेगा, स्मार्टफोन इज गोइंग टू मेक मी डम। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही स्मार्टफोन हो गया, आपने पढ़ाई की, 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका ब्रेन इतना प्रोग्राम्ड है, ऑटोमेटिकली हार्ट ढूंढ लेगा कि मोबाइल किधर है, राइट? तो आपको एनवायरनमेंट पर काम करना है, सिर्फ वही चीजें रखनी है जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, एंड बहुत ही साफ सुथरा टेबल रखना है, क्लटर्ड नहीं रहना है,
राइट माइंड को वो क्लटर नहीं दिखाना है, क्योंकि माइंड को क्लटर कहाँ दिखता है? व्हेन समथिंग इज क्या बोलते हैं, व्हेन समथिंग इज वेरी क्लटर्ड, यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज क्लटर्ड है तो ये गार्बेज है। ओके आप गार्बेज को देखिए, बहुत ही क्लटर्ड रहता है। ऑलराइट अगर से आपके माइंड ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ ये क्लटर्ड है तो ये भी गार्बेज है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट सही रहे। एंड देन फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये गोल्डन नगेट है इस वीडियो का। क्या है? गोल्डन नगेट है। आपको क्या करना है, देखिए जब आपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया, राइट मैंने अपनी किताब लिटरेचर रिव्यू, मैंने जो किताबें मुझे पढ़नी थी, लिटरेचर रिव्यू करना था, जो आर्टिकल्स मुझे पढ़ने थे, राइट तो यहां पर मटेरियल मेरे सामने है, एनवायरनमेंट साफ सुथरा है। नेक्स्ट मुझे ये करना है कि बिफोर आई स्टार्ट आई एम गोइंग टू यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि मैं अपने गोल के बारे में सोचूंगा 1 मिनट के लिए एज इफ आई हैव अचीव्ड इट। हाँ ये हो गया, मैं वहां जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टॉक दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हो रहा है, बिजनेस ऐसे हो रहा है, वी आर स्प्रेडिंग ग्रेट एजुकेशन, ऐसे ऐसे करके मैं 1 मिनट, तो उसमें क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है। एंड बहुत ज़रूरी बात, जब आप ये विजुअलाइजेशन करते हो, बड़ा गोल अचीव कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको ये भी कनेक्ट करना है बड़े गोल को आज की एक्टिविटी के साथ, राइट ये जो एक्टिविटी है 25 मिनट की, ये जुड़ी हुई है इस गोल से। दिस इज वेरी important, it is very critical, you have to connect your daily activity to your larger goal। ओके ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, आप पंप हो गए, तो आपने विजुअलाइज कर लिया, 25 मिनट का टाइमर रखा आपने, एंड आपका एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कंड्यूसिव है, जो आपको सपोर्ट करता है कंसंट्रेट करने में। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बात किया अभी, यू मे वांट टू गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कमेंट करके बताइए कि आप क्या करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और मैं दूसरे क्या टॉपिक्स पे मैं बात कर सकता हूँ, राइट तो यहाँ पर समझिए, वॉच अगेन इफ यू वांट टू, बट मेक श्योर यू मेक यूज ऑफ दिस, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने पर्सनली यूज की। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए हाँ बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स भी थी, राइट बट ये बेसिक्स हैं जो मैंने बात किया आज, ये बेसिक्स हैं और इन्हीं बेसिक्स को इस्तेमाल करके मैंने अपने डॉक्टरल स्टडीज भी पूरे किए। मैं जानता हूं कि यहां पर आप स्टार्ट करेंगे, ये अच्छी शुरुआत है, ये कीजिए। और एडवांस टेक्निक्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, कनेक्ट विद अस टू लर्न मोर, टू लर्न बेटर एंड ग्रो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।